ये काफ़ी लोगों को बात मालूम नहीं है, मैंने 10th ही की है, मैं 12th तक भी नहीं पहुंची। वो लोग बड़े अजीब से थे, वो सिर्फ 1 कप चाय देते थे। अगर शाम को चाय पीनी है तो वो उसके लिए बोलते थे खुद का दूध लेके आओ। रोटी भी अगर 2 से ऊपर मांगी तो रगड़ते रहेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे प्रोड्यूसर ने ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ था, तुम केला क्यों खरीदनी है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। छी, मुझे मतलब डर लगता है बच्चों को फ़ोन देने में कि वो इंस्टाग्राम कभी खोल भी लेते हैं मेरा, तो मुझे डर लगता है कि वो ये सब नहीं देख लें। जैसे वो बीच में अपने गांव चले गए थे कोविड के टाइम पे, तो मैंने ऐसा नहीं कि उनको उठा के फेंक दिया बाहर कि तुम लोग निकल जाओ, वो लोग अपने ना, अभी भी 60s की जो मूवीज़ आती थी ना जहाँ एक वैम्प होती थी, सोतेले बच्चे ऐसे, वो उनके ख्याल अभी भी वही हैं, वो पिक्चर बना रहे हैं अभी बैठ के। तारा ही प्रायोरिटी बन गई अभी, मतलब अगर प्रायोरिटी देखें तो मतलब इट्स अबाउट हर नाउ। हेलो एंड वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है आज एक ऐसी सुपर वुमन जो एक बहू हैं, जो एक बीवी हैं, जो एक बेटी हैं और एक मम्मी भी हैं, और वो हैं माही विज। हाउ आर यू माही, कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ। जब भी ये सुपर स्त्री सुनती हैं या जब भी आप सुपर वुमन सुनती हैं तो क्या आपके जहन में आता है और कौन सा नाम आपके जहन में सबसे पहले आता है? आपकी लाइफ की सुपर वुमन आप किसको कहेंगी अगर कहेंगी तो? सुपर वुमन या आई थिंक मैं अपने आप को ही बोलूँगी। या मैं अपने आप को ही बोलूँगी सुपर वुमन। लाइफ कितनी बदल सी गई है अब। बच्चे हैं, 3 बच्चों की माँ होना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं कहूँ तो कितना वक्त खुद के लिए निकाल पाती हैं आजकल अब? मैं खुद के लिए काफ़ी वक्त निकालती हूँ, क्योंकि ये लोग आपस में इतना खेलते हैं। वो बोलते हैं ना कि सिबलिंग होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन होना ज़रूरी है, तो वो सही बोलते हैं, क्योंकि ये लोग अपने में इतना बिजी रहते हैं कि इनको और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे को टाइम मिल जाता है कहीं ना कहीं। तारा स्कूल जाती है सुबह, तो 3 बजे आती है, तो उस बीच में मुझे काफ़ी वक्त मिलता है अपने लिए। अब तारा बड़ी हो गई है और अब मुझे मतलब ऐसा नहीं कि उसको मम्मा ही चाहिए सारा टाइम, तो निकाल लेती हूँ अपने लिए वक्त। जब बच्चों को देखती है तो अपना बचपन याद आता है आपको? हाँ, हमारा बचपन तो अलग ही था। हम पेड़ पे भी चढ़ जाते थे, हम लोग फालसे तोड़ते थे पेड़ से। हम लोग कज़न्स लोग, हम लोग का खेलना ये होता था, हम लोग एक दूसरे के कज़न्स घर जाते थे। प्ले एरियाज़ तो हम कभी गए नहीं थे, जो आजकल ट्रेंड है प्ले एरियाज़ लेके जो बच्चे बोर हो रहे थे, पर तब तो हमारा कुछ नहीं था। दादी के घर चले जाओ, नानी के घर चले जाओ, कज़न्स बैठे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, और कोई नैनी वैनी होती नहीं थी देखने वाली। गिर भी गए तो भी कोई नहीं है देखने वाला, तो भी उठ के खुद ही को डस्ट करो और खड़े हो जाओ। तो हमारा तो टाइम अलग ही था। नानी के घर जा रहे हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी नानी के घर, मासी के घर के सामने एक छोटी सी नदी थी, हम सब वहाँ चले जाते थे। और कानपुर में सूअर बहुत हैं, तो वो तब हमारे लिए वो बहुत, कानपुर से? हाँ, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। हम सूअर देखते थे, हम बहुत खुश हो जाते थे। बस हमें छोटी छोटी खुशियाँ होती थी तभी। अभी तो क्या है, बच्चा बोर हो रहा है तो बेस्ट प्ले एरिया देखते हैं, कहाँ लेके जाएं, अब बेस्ट डेस्टिनेशन देखते हैं। हम तो कभी घूमे ही नहीं, कभी अब्रॉड गए नहीं थे बचपन में। जो भी गए अब गए। तो हाँ, आई थिंक टाइम्स हैव चेंज। अच्छा, कानपुर में जब जाया करती थी आप तो सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता था वहाँ पर? आई थिंक क्योंकि बहुत अलग वाइब है जो हमने जो सुनी हुई है कानपुर की, और आपका तो ननियाल है वहाँ पे कानपुर में, तो थोड़ा बताइए उस जगह के बारे में जो आपको लगता हो। नानी का प्यार, नाना का प्यार, मामा का प्यार, मासी, सब रिलेटिव्स, अपनापन। शाम को बैठना ही है एक दूसरे के घर पे, शाम को एक दूसरे से मिलना है। फ़ोन वोन तो तब इतना होता नहीं था जैसे आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक स्पेंडिंग टाइम वहीं, वो उनका जो वरांडा होता था वहाँ चारपाइयाँ बिछा देते थे, मच्छरदानी लगा देते थे, सब कज़न्स हम लोग एक एक मच्छरदानी में रात भर बातें करते थे, भूत की कहानियाँ सुनाते थे एक दूसरे को। बस वही हमारा बचपन निकल गया। स्कूल की अगर मैं बात कहूँ तो कैसी थी माही अपने स्कूल के टाइम पे? मैं स्कूल के टाइम पे काफ़ी लड़कों की काफ़ी चहेती थी। पढ़ाई में इतनी ग्रेट नहीं थी, पर हाँ, अगर मैं पढ़ना चाहती तो मैं बहुत वो थी। बट आई थिंक मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी थी। बट पढ़ाई में भी मतलब ये था कि अगर मन लगा के पढ़ती तो काफ़ी, मतलब जिसमें मन लगाती थी उसमें अच्छे मार्क्स लाती थी। बट अदरवाइज आई वुडंट से कि मैं अच्छी थी पढ़ाई में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। स्पोर्ट्स में थी, डांस में काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी, और बस। जिस तरह से आपने बोला कि मैं लड़कों की बहुत ज़्यादा चहीती थी, तो ये किस बात को लेकर कहना चाहेंगी? आप बहुत ज़्यादा प्रिटी थी उस टाइम पे इसलिए, या एक टॉम बॉय हुआ करती थी इसलिए? मैं मिक्स ऑफ बोथ थी।
क्योंकि मेरे गाय फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे और प्लस स्कूल में क्या था, जो जिस स्कूल में मैं थी, मेरे मतलब जितने क्लासमेट्स थे और दूसरी बड़ी क्लास के लड़के जो थे, सबको मेरा बॉयफ्रेंड बनना होता था, तो सब लोग अपनी पिचिंग चालू रखते थे, तो वो मतलब वो एक चलता था। सबकी पिचिंग जो आ रही है वो तो एक माही एक बहुत अलग बात है। जब पिचिंग आप रिजेक्ट करती हैं तब वो किस तरीके से आपने डील किया? स्टेज तक ही रहता था, वो वाया आते थे मेरे पास, मुझे डायरेक्ट कोई नहीं आता था। और जैसे वैलेंटाइंस डे था तो हम लोग स्कूल बैग तो रिसेस ब्रेक होती थी तो जाते थे और बैग तो रूम में रहता था, पर जब मैं रिसेस ब्रेक से वापस आती थी, कम से कम मेरे पास वैलेंटाइन डे पे 110 कार्ड्स होते थे बैग में। बाप रे। तो मुझे वो बुक्स जो मेरी स्कूल की थी वो अपनी फ्रेंड के बैग में रखनी पड़ी, जो मेरे घर के पास रहती थी, कि तेरे से मैं बुक्स शाम को ले लूँगी, कार्ड मैं अपने बैग में रख रही हूँ, क्योंकि टीचर ने देख लिया या घर पे किसी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। बट 110 बहुत होते हैं माही। हाँ मतलब आई एम टेलिंग यू कि मेरा इतना, आई स्टिल रिमेंबर, इतने सारे कार्ड्स थे लिटरली। और मतलब या वो मेरा स्कूल का अलग ही टाइम। कभी मम्मी डैडी का कभी प्रेशर नहीं पड़ा कि माही ये इतने सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं, या जो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक फील तो हो ही जाता होगा, भाई बेटी हमारी हाँ, इतनी ज़्यादा बिकॉज बेटी है। मेरी बहन और मेरा भाई जो जाके बता दे, वो कंप्लेन कर दिया करते कंप्लेन थे। कर दिया कि इसको वैलेंटाइन पे इतने कार्ड्स आए, इसने बुक्स दूसरे के बैग में, वो सब बता देते थे। तो मॉम डैड से तो कुछ बात छुपी नहीं थी। और ऑब्वियसली जहाँ मैं रहती थी वहाँ के भी लड़के राउंड्स लेते रहते थे, तो पापा को समझ तो आ गई थी कि तो कि लड़की हमारी फेमस बहुत है। हाँ मतलब पापा भी अपने टाइम पे कम नहीं थे, तो पापा को लगा होगा भाई मेरे जीन्स जा रहे हैं इसमें। कोई दोस्त अभी तक टच में है आपके? हाँ, मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स मेरे टच में हैं ऑलमोस्ट। या एंड व्हाट अबाउट कॉलेज? कॉलेज गए अब? नहीं, मैं कॉलेज नहीं गई क्योंकि मैंने बहुत जल्दी घर संभाल लिया था, बहुत छोटी एज में। और क्योंकि वो एक तकलीफ़ का टाइम, और आपको एक मन करता है कि आई थिंक वो एक टाइम था जब भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको एक कुछ लग्जरीज देनी है लाइफ की, कुछ करना है। तो आई थिंक वो छोटी एज में मैंने तो 12th भी नहीं किया, मैंने तो 10th ही की है सिर्फ। ये काफ़ी लोगों को बात मालूम नहीं है, मैंने 10th ही की है, मैं 12th तक भी नहीं पहुंची, किसी को भी नहीं मालूम है ये बात। और उसके बाद मैंने प्राइवेट ट्राई किया बट मैं नहीं कर पाई, बिकॉज फिर मैं बॉम्बे आ गई और मैंने वो म्यूज़िक वीडियो किया, और म्यूज़िक वीडियो हिट हुआ तो फिर थोड़े पैसे आने लग गए, फिर और काम में और लग गए, तो फिर तेलुगु फिल्म कर रही मैंने, फिर मलयालम फिल्म की, तो ऐसे स्टार्ट होता गया। मैंने सोचा था मैं टीवी नहीं करूँगी, फिर थोड़े टाइम बाद मैंने फिर टीवी सहारा का एक शो किया था सबसे पहले, और शुभ कदम करके। उसके बाद मेरे को क्योंकि यूज़ टू होना था, और उसके बाद जब मैं यूज़ टू हो गई टाइमिंग से और वो सब, तो फिर मैंने लागी तुझसे लगन नकुशा लिया। घर वालों को कैसे मनाया आपने एक्टिंग के लिए पहले ब्रेक को लेकर? मनाना नहीं पड़ा। उनका क्या रिएक्शन था कि यार जब आपने उन्हें बताया कि यार कि मुझे एक्टिंग करनी है? फैमिली ओके थी उस टाइम पे? हाँ, फैमिली ही मतलब और अच्छा, वो चाहते थे कि मैं यही करूँ, बिकॉज आई थिंक होता है ना, अपने बच्चे का पता चल जाता है कि कहाँ तक जाएगा, तो आई थिंक दे वर क्वाइट सपोर्टिव। और क्या होता है ना, जो माँ बाप जो नहीं कर पाते हैं ना, उनका सपना जो होता है ना, वो हमेशा अपने बच्चों में डालते हैं। सो आई थिंक मेरे फादर का सपना था एक्टर बनने का, तो हाँ, तो वो एक चीज़ उन्होंने जो सोची कि नहीं कर पाए, बिकॉज उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत आगे थी घर की, तो आई थिंक वो चीज़ आगे उनको दिखा के डांस भी कर रही है, और ये शी इज़ प्रिटी ऑल्सो, डांस भी में इंटरेस्ट ले रही है, सब चीज़ों में इंटरेस्ट, तो उन्होंने बोला कि माइट एज वेल सपोर्ट हर इन दिस। और जब पहला गाना जब आपको मिला, जब आपने पापा को बताया, उनका क्या रिएक्शन था उसके ऊपर? ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं आया, बट मतलब खुद को पहली बार स्क्रीन पर जब आप देख रहे हो गाना, वो बहुत हिट हुआ आपका गाना। हाँ, पर मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा, या पर तभी सोशल मीडिया नहीं था इतना। तभी तो ये था कि आप फेमस हो गए हो, पर इतना नहीं जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से आप इतना फेमस हो जाते हो। एक बुरा भी गाना ऐसा, मतलब आप फेमस हो जाते हो, बट तो उस टाइम तो ऐसा था ही नहीं। लेकिन आपके गाने पे आज तक लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, मैंने चेक किया है, और वो कुछ इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं ना कि कौन कौन इस गाने को 2024 में देख रहा है। तो मेरे को याद है कि मेरा बॉयफ्रेंड होता था दिल्ली में, तो जब ये गाना आया था तो मैं बॉम्बे में थी, तो वो जो जब गाना का सीडी लेने गया था दुकान पे, और तो बोला कि वहाँ पर 2-3 लड़के और खड़े थे, तो मुझे वो बता रहा था, तो बोला कि वो नंबर था ना उसके ऊपर, बोले नंबर ट्राई करते रहे, नंबर ट्राई करते हैं। हाँ, तो 600 ऐसा, तो मुझे फ़ोन किया, बोलता है कि आज मेरा झगड़ा होते होते बचा। मैंने बोला क्यों? कहता है वो लड़के ना तेरा नंबर ट्राई कर रहे थे, तो बोले चल यार इससे बात करते, बीच वाली से ही बात करेंगे। तो फिर बोला कि मैंने उनको बोला मेरी गर्लफ्रेंड है। तो हाँ, ये सब
बहुत होता था। फिर किस तरह से आपने उस सारी चीज़ों को हैंडल किया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया वो एक, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मतलब कि वो जो बंदा भी था ना बहुत पॉजिटिव था आपके लिए, किसी ने तारीफ़ कर दी तो मतलब कि वो वो वहाँ पे दिल्ली के होते ही हैं पोजेसिव, ओवर पोजेसिव होते हैं दिल्ली के। अच्छा। दिल्ली की और क्या क्या बातें आपको याद आती हैं? दिल करता है दोबारा उस घर से जहाँ पे रहते थे आप, नोएडा में? हाँ, वो घर की फ़ोटो भी मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने अभी भेजी थी थोड़े दिन पहले, उस घर की जहाँ हम रहते थे। हम काफ़ी मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से हैं और यू नो तो बस हाँ, उधर से निकल के इधर तक आए बस। क्या रिएक्शन था जब जिस दिन ये घर पूरा आपने ये पूरा खरीदा? तो मेरा सबसे पहला घर मैंने इम्पीरियल हाइट्स में लिया था, तो वो तो अपने लिए लिया था तभी रहने के लिए। और उसके बाद मैंने इनके लिए, मम्मी पापा के लिए महाड़ा में एक फ़्लैट लिया था। पर मेरी मम्मी को दिल्ली, पता है ना, अपनी छत, अपनी वरांडा होना चाहिए सब। तो मैंने, अब मम्मी को मैं जब इधर लाई तो मम्मी को ये घर पसंद आ गया। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं बजटिंग कैसे करूँ इस घर की। अब माँ ने बोल दिया है तो लेना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मैंने उनको महाड़ा वाला घर बेच के फिर ये वाला लिया, इसमें और पैसे डाल के फिर ये वाला। अच्छा, तो ग्राउंड फ्लोर की जो वजह जो है वो ये गार्डन, है ना? गार्डन, और उनको चाहिए था कि सोसाइटी हो जहाँ मैं बाहर जा सकूँ, घूमूं, वो सब ग्रीनरी हो, पूल हो, सब चीज़ें हो। अब उनका क्या रिएक्शन होता है ये सारी चीज़ें देखकर, जहाँ पे लोग आपको इतना प्यार करते हैं? अब उनको लगता है कि हाँ भाई, माही विज जो है वो हमारी बेटी है, इतनी फेमस है, लोग इतना प्यार करते हैं, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसको उसके बारे में लोग बात करते हैं। जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनका क्या आई रिएक्शन थिंक होता है? ऑब्वियसली मेरी मम्मी का हार्डवर्क है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। आप जिस सिटी में रहते हो ना, वो सिटी छोड़ के जाने के लिए, आगे रिश्तेदारों को छोड़ना, अपनी बहन भाइयों को छोड़ना, उनके बहन भाई भी नोएडा में थे, और अपने बच्चे के करियर के लिए आगे आना, क्योंकि इधर तो वो भी किसी को नहीं जानते थे, स्क्रैच से स्टार्ट करना था। तो आई थिंक पूरा ये जो ऑब्वियसली प्रोसेस है, ये मम्मी को क्रेडिट जाता है। और क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी जब आप बॉम्बे आए दिल्ली से? हम लोग ना पहले एक्चुअली पीजी रहते थे, क्योंकि इतने पैसे होते नहीं थे और काम था नहीं, और ऐसा लगता था पापा ऑलरेडी बहुत कम कमाते हैं, उस पर हम अपना वो डाल देंगे। तो जब मैं पीजी रहती थी ना, तो वो लोग बड़े अजीब से थे। वो सिर्फ एक कप चाय देते थे, अगर शाम को चाय पीनी है तो वो उसके लिए बोलते थे खुद का दूध लेके आओ। रोटी भी अगर 2 से ऊपर मांगी तो खुद का आटा लेके आओ। अजीब से थे मतलब। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, हम लोग, मैं मेहनत कर लूँगी। और कौन से वक्त की बात थी वो? आई टेल यू व्हाट, मैंने हमेशा ना बहुत डेयरिंग रही हूँ। मतलब जब मैं वहाँ पे भी रहते, वहाँ 1 महीना रहे होंगे, फिर 1 महीने के बाद मैंने मम्मी को बोला, मम्मी हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मम्मी ने बोला, एक बार कैसे करेंगे? तो मैंने बोला सब हो जाएगा। लाइक ये बोलती मैं हमेशा, सब हो जाएगा ना। जब मैं ये घर भी ले रही थी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि यार तू देख ले, तेरे को फिर इतना लोन ले रही है तू, इतनी इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, अब तेरे काम का भी, आज इंस्टाग्राम पे है कल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फिर उनको बोला, यार जब माँ बाप के लिए चीज़ करते हो ना, तो भगवान ही रास्ते निकाल देते हैं। डोंट वरी, इंस्टाग्राम नहीं होगा तो कुछ और रास्ता निकलेगा, सो मैं ये चीज़ नहीं सोचना चाहती हूँ कि अरे क्या होगा क्या नहीं, लेट्स जस्ट डू इट। तो जब हम लोग फिर वहाँ पे हम लोग ग्यारी रोड पे एक रेंट का फ्लैट लिया 1 BHK, हम लोग शिफ्ट हुए। एंड यू वोंट बिलीव, कभी भी टाइम ऐसा नहीं आया कि रेंट पे प्रॉब्लम आए। तब मैं हैंड मॉडलिंग कर लेती थी या फिर छोटा मोटा जो भी मिलता था, और तभी वर्ली जाना पड़ता था ऑडिशंस के लिए। तो वो एक बड़ा एक वो लगता था, क्योंकि कार थी नहीं, फिर यहाँ से वहाँ तक जाना बहुत एक लंबा प्रोसेस लगता था। तो बट हाँ, वो भी चीज़ों से निकलते निकलते मैं जैसे अभी बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं ना वो होता है। तो उस टाइम मैं बड़ा सोचती थी कि अरे नहीं ये भी होगा, अरे नहीं, पर कभी ये नहीं सोचा था कि बॉम्बे में घर होगा, इतना महंगा घर होगा, और वो भी टचवुड 2-2 घर हो जाएंगे। लाइक इतना नहीं सोचा था, बट हो गया। और ये कौन से ईयर की बात है ये, जब आप मॉडलिंग किया करते थे? आई थिंक दिस वाज 2003-4। एंड कितना वक्त लगा पहला प्रोजेक्ट मिलने में आपको, जब गाना आपको मिला? पहला म्यूज़िक वीडियो तो जब मैं गई हूँ म्यूज़िक वीडियो के लिए, आई थिंक फर्स्ट ही ऑडिशन था मेरा, यूनिवर्सल का था टाउन में। तो जब मैं बैठी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बैठी थी, तो मैंने बोला चल यार दे देते हैं, कर लेते हैं ऑडिशन। जब मैंने ऑडिशन किया तो उनका कॉल ही आ गया नेक्स्ट डे कि ऐसे ऐसे है, आपको करना है। तो मैं चली भी गई। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि क्या होगा, हिट होगा नहीं होगा, कि किनके बड़े गाने आते हैं, कुछ भी नहीं था। बस नर्वस थे उस वक्त? क्या चल रहा था उस वक्त दिलो कुछ भी दिमाग नहीं, में? बच्चे थे ना, 19-20 साल के थे, तो कुछ पता ही नहीं चलता था क्या क्या हो रहा है उस टाइम पे मैंने बोला सोशल मीडिया इतना नहीं होता था कि स्टोरीज डालो या फिर गाने को प्रमोट करो या कुछ। मैं सेट पे जाते थे, 3 दिन की शूट थी, वहीं सोते थे, वहीं सुबह उठते थे, वहीं शूट कर लेते थे।
तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि हाँ अगर वो गाना अब आता तो पता नहीं क्या होता। कॉन्फिडेंस कैसा हुआ करता था आपके अंदर उस वक्त किसी भी चीज़ को लेके? मतलब अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे यार कि ये जो है ना चीज़ कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या तो फिर कर लेंगे यार, जो होगा देखी जाएगी? मेरे को ना लोगों से वाइब्स बहुत मिल जाती हैं, मेरी इंट्यूशंस बहुत राइट रहती हैं। जैसे मुझे पता होता है कि एक बार ना मुझे कॉल आई, मुझे बोला कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, आपसे जुहू में मिलना चाहता हूँ। तो मैंने ठीक है, मैं और मेरी बहन गए। मैं किसी ना किसी को तो साथ लेके जाती थी। मैं और मेरी बहन गए, हम लोग बैठे और वो हमको एल्बम में फ़ोटोज़ दिखा रहा है और फ़ोटोज़ दिखा रहा है और फिर रेट कार्ड दिखा रहा है। तो मेरी बहन और मैं थोड़ा चालाक, ओवर स्मार्ट, तो वो पीछे बैठी थी, मैं आगे बैठी थी, और वो हम लोग को बोलता है कि बस इधर आपकी भी फ़ोटो लगा दूंगा, फिर आपका भी रेट कार्ड हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला नेगेटिव नहीं सोचते हैं, तो थोड़ा मैंने उसको मतलब मैंने बोला कि अच्छा तो रेट कार्ड मतलब, तो मैंने कहा मतलब ये पर डे जो हम शूट करेंगे उसका? तो बोला नहीं रेट कार्ड, अगर आप शिप पे जाओगे, मतलब क्रूज़ पे जाओगे या आप कहीं। मैंने बोला ये क्या बोल रहा है? फिर मैंने परफॉर्मेंस के लिए, तो बोला कि नहीं परफॉर्मेंस के लिए, अरे आप समझो ना। फिर उसने मुझे काफ़ी सारी और फोटोज़ दिखानी स्टार्ट की। तो मैं और मेरी बहन इशारों में समझ गई कि ये हम लोग छोटे छोटे थे, बड़े होते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे जो भाई लाइव देख कर आ रहे हैं। हाँ सब देखा हुआ है बहुत भाई। छोटी एज में लाइव देख लिया हम लोगों ने। मतलब छोटी सी उम्र में दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। तो उसके बाद मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ है। तो मेरी बहन ने उसको पीछे से ही बाल पकड़ के पूछा ये क्या है? हाँ, तो बोलता है कि फिर उसने बोलना स्टार्ट किया ये मैं तो ये करता हूँ, तो सब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, XYZ बोलने लगा। तो हम लोग, मेरी बहन ने उसके बाल पकड़े। मैंने सोचा कि अभी यहाँ से एस्केप कैसे किया जाए तो मैं फटाफट गाड़ी से उतरे हम लोग दोनों, और वो इतना डर गया कि वो गाड़ी लेके भाग गया, क्योंकि मेरी बहन थोड़ी हेल्दी है, तो उसने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए थे। तो मतलब ये सब चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं जब हम नए नए आए थे यहाँ पर। तो उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि भाई मैं नई आई हूँ, ये क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम दिखा रहे हो? और मैंने बच्चे थे ना, तो हम हंसी में टाल देते थे। मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, जब वो लोग अपने ये इस तरीके के कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना, तो वो अक्सर वो कहते हैं ये ना ऐसे बड़े बड़े नाम बताते हैं कि अरे ये है, इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है, ये इन्होंने भी हमारे साथ में काम किया हुआ है। हाँ, वो तो सब करते हैं ना। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है ऐसे लोगों में? पर आई डोंट थिंक सो अभी ऐसे लोग मिलते हैं, या मिलते भी होंगे जो नई लड़कियां आती होंगी जिनको पता नहीं है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, कैसे लोगों से मिलना है। आई थिंक अभी भी शायद होते होंगे लोग, बट अभी आई थिंक मे बी हम लोग उस चीज़ से निकल के देख के आए हैं कि कहाँ कहाँ क्या, क्योंकि आप नए नए आते हो, आप इस सिटी में आपको पता ही नहीं किसके साथ आपको टच में रहना है और ये तब की बात थी जब आप एकदम स्टार्ट में आए हुए थे। स्टार्टिंग में जब आई थी तब मैंने म्यूजिक वीडियो भी नहीं किया था। तो हाँ, ये एक्सपीरियंस होता है। और हम ना बच्चे थे, अब होता है ना टेंशन लेके बैठ जाते हैं, अरे स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, ये क्या हो गया। तब ये नहीं होता था, हम हंसते थे, पता है, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अरे देख मारा उसको, हंसते थे। मतलब हंसी में ही सब, बचपन क्या होता है, बचपन नहीं होता, आप हंसी में डाल देते हो। मतलब बहुत बैंड बजाई आपने लोगों की, जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है भाई वो नहीं आ रही है। हाँ डेफिनेटली, कि उसके लिए चुप नहीं रहना है, गलत होती हुई नहीं देख सकते अपने साथ में। जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते हैं आपको कि आप हमारे साथ वो करो तो फिर फिल्म्स का, वो आई थिंक सबने एक्सपीरियंस किया, बट उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस विद, क्या था वो, क्या बीच में आया था एक मी टू, मतलब आई एम विद द गर्ल्स, आई एम विद एवरी वन, आई वुड लव टू स्टैंड विद एवरी वन, बट मुझे समझ नहीं आता कि वो मी टू को ना लोगों ने वो ले लिया था, ब्लैकमेलिंग का एक वो ले लिया था, विच वॉज रॉन्ग कि लोग अपनी पर्सनल खुन्नस उसके ऊपर से निकाल। हाँ, और कुछ तो पैसे बना रहे थे, मतलब कुछ लोग तो बस आई थिंक, तो वो मुझे थोड़ा वो समझ नहीं आया था क्या था। एवरीबडी हैज़ वेंट थ्रू दैट फेज, सबका हुआ है, सब लोग बड़े लोगों से मिले हैं, सब ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, ऐसा नहीं किसी ने नहीं की, सब ने की है, बट इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गिव इन और यू वांट टू जस्ट मूव ऑन, तो वो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। और खुशी खुशी निकल जाओ, तुम उस चीज़ को रगड़ते रहेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे प्रोड्यूसर ने ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ था, अरे यार ठीक है, मूव ऑन करो, लाइफ में आगे बढ़ो, आगे का सोचो। कैसे मिला फिर आपको ये पूरी एक्टिंग का रास्ता? अगर एक्टिंग की अगर शुरुआत की अगर बात करें, ये पहला ऑडिशन? आई थिंक म्यूजिक वीडियो के बाद मैंने शोज़ किए, फिर उसके बाद में सामने से कॉल्स आने लग गई, फिर मैंने साउथ की एड्स करी, फिर साउथ की फिल्म्स की, मैंने संतोष सिमन के साथ अपरिचितन की थी, मामूटी के साथ, और उसके बाद मुझे मुझे युवा ऑफर हुई थी, पर थोड़ा डेट्स का इशू हो रहा था दोनों फिल्म्स का, तो मुझे करीना कपूर का कैरेक्टर ऑफर हुआ था तभी। तो ऐसे मुझे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर हुई हैं, पर जब बात होने लगती थी ना, तो ऐसा होता था कि अच्छा
साउथ की एक्ट्रेस करने वाली है जिसने ऑलरेडी साउथ का रीमेक किया हुआ है, तो वैसा सब होता था। बट मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई, पता है मुझे ऐसा लगता था मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, यू नो, मे बी गॉड हैज़ सम बिगर प्लान्स फॉर मी, यू नो। होता था कि यार जब मैं टीवी करने लगी तो मुझे ऐसा लगता है यार आई एम सो प्रिटी, मुझे फिल्म्स करनी चाहिए थी, कैसी कैसी लड़कियाँ आती है फिल्म्स में, यू नो, बट दैट्स देयर कर्मा एंड देयर दिस थिंग, यू नो। अब हम रो के बैठें कि हमको नहीं मिल रहा, तो जो मिल रहा है उसको तो अच्छे से वो करो, आगे बढ़ो उसको लेके। फिर जब करीना कपूर का जब कैरेक्टर जब आया, जब जो कि जो इतना हिट भी हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था वाला वो कैरेक्टर उस फिल्म का, तब क्या रिएक्शन था आपका? कुछ नहीं था। आई थिंक संतोष सिवन हैड आस्क्ड मी जब मैं अपरिचित शूट कर रही थी कि विल यू डू दिस मूवी, आई सेड हाँ आई विल डू, जैसे ऑपोजिट विवेक ओबरॉय, आई सेड आई विल डू इट, सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। फिर बाद में वो डेट्स का कुछ इशू हुआ तो, एंड इन फैक्ट मैं ना मनी रत्नम की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो मैं हाँ शुरू से मतलब तो मैं उनसे एक बार मिली भी थी, तो भी उन्होंने मेरी मम्मी को तब बोला था कि ये लड़की बहुत आगे तक जाएगी, यू नो। अच्छा, उन्होंने ये बात बोली थी? हाँ, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी। आई मम्मी स्टिल मतलब रिमेंबर। हर वक्त आपकी वो साथ में हाँ, रहा मम्मी करती साथ थी? में रहती थी, पर मेरी मम्मी जूस वूस नहीं ऑर्डर करती थी, बेबी के लिए जूस लाओ, वो साली मम्मी नहीं है मेरी। मेरी मम्मी बहुत शांत अच्छा, है। ऐसा भी होता है? हाँ, मतलब दिखाते हैं ना कि मम्मी बोलती है बेबी के लिए जूस लाओ, बेबी के लिए ये लाओ, मेरी मम्मी बहुत मैं शांत ये है। सोच रहा हूँ कितना इतना रियल कोई कैसे हो सकता है भाई? बट है जो रियलिटी है, मतलब यू नो आई हैव आल्सो सीन पीपल सेइंग कि यू नो अरे अम्ब्रेला लेके आओ, बेबी को धूप लग रही है। अब आम जिंदगी में अम्ब्रेला कोई पकड़ता भी नहीं होगा उसका, पर बस सेट पे जाना है तो अम्ब्रेला बेबी के लिए पकड़ो। ये चीज़ मैंने भी कई बार देखी है हाँ कि मतलब नॉर्मली छाता लेके कौन घूमता है साथ में, लेकिन जब सेट पे चाहिए तो छाता चाहिए। हाँ हाँ, और मम्मियाँ मतलब बहुत करती हैं, वो मैंने देखा है, साउथ में भी देखा है बहुत। फिर उस वक्त क्या हुआ जब आपकी उनके साथ में मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि भाई ये लड़की बहुत आगे जाएगी? तो आई टोल्ड हिम कि मुझे आपके साथ काम करना है, वो तो उन्होंने बोला हम लोग जल्दी करेंगे। और उसके बाद तो बस फिर उसके बाद मैं इधर आई, और फिर मुझे टीवी शो जब मिला तो ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत भी थी। अपने आप ड्रीम्स कब तक सोचते रहोगे कि, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार मुझे करना चाहिए, बिकॉज यू नो। लेकिन आपने वहाँ पे, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि जब इतने बड़े बड़े जब वो रोल्स ऑफर हो रहे हैं आपको, साउथ से भी काम आ रहा है एंड इतनी बड़ी बड़ी फिल्में भी ऑफर हो रही हैं, कि मतलब कि फिल्मों में ना जाके फिर आपने टीवी क्यों चुना मतलब उस वक्त? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आई हैड टू रन माई फैमिली ऑल्सो। मतलब मुझे ऐसा था कि यार मतलब अपने जो आ रहा है ना उसको समेट लो, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन दैट थिंग टू यू। मतलब फिल्मों का क्या हो रहा था, आते आते कैंसिल हो रही थी? कैंसिल हो रही थी, कोई ना कोई साउथ का जिसने ऑलरेडी किया हुआ था तो उसी को रीमेक में ले रहे थे, या कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी। तो फिर और किस तरह के रीजंस हुआ करते थे उनके कि भाई? कभी जैसे ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया, बोला कल साइन करेंगे, वो ऑडिशन वगैरह सब हो गया, सब मॉक सब शूट हो वगैरह गया, सारे सब हो हो गया। गए। फिर कल पता चलता था कि नहीं हमने किसी और को ले लिया है, किसी की अप्रोच से आ गया, या कोई कुछ हो गया वो उस। कभी कोई ऐसा कोई रिजेक्शन हुआ है आपके साथ में जहाँ पे आपको लगा हो यार इस रिजेक्शन ने ना दिल बहुत तोड़ दिया, किसी शो को लेके या फिल्म को लेकर, शुरुआती के मैं दिनों तो में? भूल गई यार, मैं इतना दिल पे नहीं लेती। नहीं, उस वक्त तो लगता होगा कि यार कि मैं मेहनत तो खूब कर रही हूँ। हाँ वो तो सबको लगता है, बट ठीक है, फल नहीं मिल रहा। मैं वही बोल रही हूँ ना, हम लोग बड़े स्ट्रीट स्मार्ट और बड़े वो बोलते हैं ना कड़क लोग हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिजेक्शन से। तो रिजेक्शन से कभी कोई फ़र्क पड़ा नहीं, यू नो। आजकल के बच्चे एकदम मोम की तरह है, कुछ बोल दो तो ऐसा दिल टूट जाता है उनका। बट हम लोगों को पड़ी भी है, पापा से भी पड़ी है मार और मम्मी से भी पड़ी है, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग है वैसे। तो हम लोग को रिजेक्शन से कभी वो नहीं लगा। हाँ बुरा लगता था कि नहीं हुआ, बट ठीक है, यू नो। टीवी पर आते हैं तो टीवी की शुरुआत कैसे हुई, वहाँ पे कैसे पहुँचे आप? टीवी पे मैंने शुभ कदम किया था सहारा के लिए, वो भी मैंने जैसे बोला कि मुझे वो टाइमिंग अडाप्ट करने थे सब कि कैसे टीवी में काम होता है सब, अगर मुझे अच्छा लगता है नहीं लगता, और ऑब्वियसली मनी की भी ज़रूरत थी, तो वो शो किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मतलब हाँ। आप उस वक्त कैरेक्टर नहीं, उस वक्त आप सिर्फ पैसे देख रहे थे कि मतलब कि मुझे घर चलाने के लिए नहीं या नहीं, पर मुझे मेरे को stability के लीड लिए? ही करना था, मुझे ऐसा कैरेक्टर नहीं करना था। तो वो ख़त्म हुआ, उसके कुछ ही टाइम बाद मुझे नकुशा ऑडिशन दिया था, और जब मैं ऑडिशन से मेरे भाई के साथ निकली थी ना, तो मैंने उसको, हम लोग ऑटो में बैठे और मेरा भाई बोलता है क्या लगता है तेरे को, मैंने बोला कुछ नहीं लगता, ये तो शो मैं कर रही हूँ। तो और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बुलाया साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब नकुशा जो था वो एकदम टर्निंग पॉइंट था वो लाइफ का। मतलब लोगों ने यहाँ तक पहचानना शुरू कर दिया कि हाँ भाई टीवी में एक लड़की है, उसका नाम माही विज है और वो है नकुशा। वो काफ़ी एक बट लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पहला रिएक्शन आपका क्या था नकुशा के कैरेक्टर के बारे में, कि मतलब आप बहुत सुंदर हो, समझ रहे हो, लेकिन जो नकुशा में जो कैरेक्टर दिखाया गया है, टन्स ऑफ मेकअप, बहुत मतलब उस तरीके से उसको
वो मेकअप मुझे बोला था कि 2 महीने रहेगा, पर रहा 6 महीने, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा हो गया था। प्लस उन्होंने आई थिंक प्रेस में तो वो आया भी नहीं था कि मैं प्ले कर रही हूँ, क्योंकि एक सिक्योरिटी साथ चलती थी जब मैं मेकअप निकालती थी। उनको चाहिए नहीं था कि कोई भी फ़ोटो ले ले या किसी को पता चले मैं हूँ। तो ऑब्वियसली सबको धीरे धीरे पता लग गया था कि मैं हूँ, बट वो टाइम अलग ही था जब वो मुझे वैनिटी पे सिक्योरिटी छोड़ती थी विदाउट मेकअप, और जब तक मैं मेकअप में नहीं, वो ब्लैक मेकअप में नहीं आती थी, मैं बाहर नहीं घूम सकती थी। तो वो अलग ही टाइम था, मतलब मैं किधर डिनर्स पे किधर भी नहीं जा सकती थी। वो 6 महीने ऐसा हो गया। तो 6 महीने मैंने उनको बोला बस अभी मेरा निकाल दो मेकअप। पहले क्या रिएक्शन था जब आपका, जब उन्होंने बताया कि भाई ये कैरेक्टर है, जो नकुशा का जो कैरेक्टर है, लड़की बहुत बेटी है लेकिन ड्यू टू सम रीजंस उसके साथ में हम ऐसा कर रहे हैं, उसके साथ में ऐसे चेंजेस हम कर रहे हैं। पर मुझे इतना नहीं पता था इतना बड़ा शो हिट हो जाएगा, या इतना शो, मतलब आज भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैं हमने वो आज भी मैंने आपके कुछ कमेंट्स मैंने चेक करे हैं, वहाँ पे लोग ना आपको नकुशा कहकर बुलाते हैं। आज भी मतलब वो कैरेक्टर ने इतनी उसके ऊपर ना छाप छोड़ रखी है। वो इंडोनेशिया में कितना, मतलब उन्होंने रिपीटेडली वो शो लगाया है, तो नंबर 1 पे चला है उनका इंडोनेशिया में। तो मैं 2 बार इंडोनेशिया भी होके आई थी वहाँ के फैंस लोगों से मिलने, बट या वो शो तो मतलब वैसा शो तो बन ही नहीं सकता जो वो शो बना था। वो किसी को एक्चुअली पता नहीं था कि इतना बड़ा शो हो जाएगा, इतना मतलब चेंज हो जाएगा। और बट या दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। क्या क्या दिया उस कैरेक्टर ने आपको, जो आपको लगता है? पैसे, नाम, शोहरत। जो माही विज जो है आज वो नकुशा की वजह से, ऐसा कह सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट। आज भी जब लोग मुझे देखते हैं, मिलते हैं, तो बोलते हैं यू नकुशा ना, तो अच्छा लगता है मुझे। तो कभी इमोशनल हो गए आप उनका प्यार देखकर? उस टाइम पे ना मतलब लोग लागी तो उससे लगे, मतलब वो मुझे अभी भी याद है कि मतलब लोग ना हर तरफ से वो शो के बारे में बात किया करते थे। बहुत सारे शोज़ चल रहे थे, बहुत सारे शोज़ हिट थे, लेकिन उस टाइम पे जो नकुशा जो रूल कर रही थी ना टीवी पे, वो नेक्स्ट लेवल कर रही थी। कहीं ना कहीं जो देखते थे वो तो देखते थे, और जो नहीं देखते थे वो आपको जानते थे कि ये वो लड़की कैरेक्टर है नकुशा। उस दौरान कोई आपसे मिला हो या जिसने आपसे बोला हो कि भाई ये हम आपको देखते हैं, या वैसा कोई फ़ैन मोमेंट कभी कुछ आपका हुआ है? हाँ, बहुत फैन मोमेंट्स होते थे तब, क्योंकि आई थिंक हाईएस्ट टीआरपी शो था वो इंडियन टेलीविजन पे तभी। तो तब तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग, इनफैक्ट जब मेरी और दत्ता की शादी होती है तो लोग मुझसे एक टाइम था कि मैं जब मैं जय के साथ एक जगह रेस्टोरेंट गई थी, तो वहाँ पे जो दरवाज़ा खोल रहे थे वो उन्होंने बोला कि दत्ता भाऊ किधर गए। तो जय बोला भाई मैं नहीं आ रहा नेक्स्ट टाइम। तो उनको ऐसा लगा था कि दत्ता भाऊ ही आएंगे लंच के लिए, मतलब लोग इतना कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने लग गए थे। मतलब मुझे याद है कि औरतें तो देखती थी, आदमी भी देखते थे। अरे मैंने खुद कई सारे एपिसोड्स देखे हैं आपके। जो जितने ये शूटर्स और ये सब थे ना, ये लोग भी देखते मतलब थे। वो आइकॉनिक से कैरेक्टर है भाई, आपके, दत्ता भाऊ के, एंड मोरे। हाँ, आपकी आई के। हाँ, पवन जी ने बहुत अच्छा किया था वो रोल, और आई ने बहुत अच्छा, मतलब सब कैरेक्टर्स जो थे ना। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं एक बार मैं मतलब डोंगरी गई थी ऐसे ही, तो वहाँ मुझे एक उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे जो गैंग है ना, वो तक वो शो देखता है, मतलब लड़के वो गैंग के शोज़ देखते हैं। अच्छा। ये बिकॉज वो लोग उनको मतलब मैं वही बोली ना, औरतें तो देखती थी, आदमी भी देखते थे, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट दत्ता भाऊ जो कैरेक्टर था, तो वो लोग भी मतलब उससे रिलेट कर रहे थे। कैसी यादें हैं आपकी उस शो को लेकर? कोई अगर याद बताना चाहें, सेट का माहौल क्या हुआ करता था सब लोग के साथ में काम करने का? यादें तो यही हैं कि जब मैं घर आती थी, मैं इतनी कई बार थक जाती थी, सिर्फ फेस का मेकअप निकालती थी, नेक का निकालती थी, मतलब जो देवर टाइम्स की मुझे इन्फेक्शन भी हो गया था कितनी बार, मतलब कान पे मेकअप रह जाता था या स्किन पे इन्फेक्शन बिकॉज मेकअप रह जाता था। और कितनी टाइम ऐसा होता था, अरे यार अभी रात को इतना थक गए, कौन नहाएगा, अभी सुबह नहाएंगे, फिर लगता था सुबह भी क्यों नहाए जब जाके सेम मेकअप लगना है फेस पे, ऐसा हो जाता था बट मुझे याद है कि मैं जब वो शो कर रही थी, उसके अलावा मैं इतने अवार्ड शोज़ और इतने रियलिटी शोज़ कर रही थी कि मैं एक सेट से दूसरे मुझे याद है एक सेट का, मेरे जिस नेक्स्ट सेट पे जाना होता था उसका एसपी मेरे पहले वाले सेट पे खड़ा रहता था कि अभी इस सेट पे लेके जाना है इस टाइम पे, फिर इस सेट का, फिर दूसरे सेट का खड़ा रहता था। तो ऐसे एसपी खड़े, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर्स खड़े रहते थे कि अभी इसको लेके जाना है अपने सेट पे, तो वो टाइम बैक टू बैक उस टाइम पे आप रियलिटी शोज वगैरह सब कर मैं रहे 4 घंटे सोती, फिर मैंने झलक दिखला जा किया, तो नींद ही नहीं होती थी क्योंकि मैं शूट से आती थी और रात भर रिहर्सल्स करती थी। तो मतलब इतना आपने बिजी रख रखा था खुद को। हाँ। तो कैसा लग रहा था उस वक्त जब इतने बिजी आप चलते हो, जब बैक टू बैक आपके पास में काम हो, क्या फील करते हैं उस वक्त? लगता है कि भाई कि अब मैं ही हूँ बस?
नहीं, मैं ही हूँ बस, तो कभी फीलिंग नहीं आई, क्योंकि जब वो फीलिंग आ जाएगी तो डूब ही गए लाइफ में। मैं ही हूँ बस वाली फीलिंग लेकिन आ जाए। आजकल के लोगों में है वो बात, कई सारे लोगों में मैंने फील किया ये चीज़ कि भाई उन्हें लगता है कि आई एम द, बस मैं हूँ जो भी हूँ मैं ही हूँ अब। ये देखो शॉर्ट लिव्ड है, फेम इज़ शॉर्ट लिव्ड, यू नो। ये आज जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलती हूँ, आज एक रियलिटी शो है, उसके जो कंटेस्टेंट्स हैं, आज सारा मीडिया या जो भी उनके पीछे भागता है। नेक्स्ट ईयर के 6 महीने बाद दूसरा वाला एपिसोड आता है तो सब उसके पीछे भागने लगते हैं, पीछे वाले को छोड़ देते हैं। तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि दिस इज़ शॉर्ट लिव्ड, फेम इज़ शॉर्ट लिव्ड। मतलब इसके भरोसे रहोगे तो आगे जाके डिप्रेशन में चले जाओगे। फैंस शॉर्ट लिव्ड है, यू नो। सही बात है आज आपका कि है आज तो आपके पास में एंगेजमेंट है, आपको लोग पहचान हाँ, रहे हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, कल कोई और आएगा लोग उसके पीछे चले जाएंगे। हाँ, और आप जो हो, चलो आप माही विज जो, आपके पास एक 5 फैन आ रहे हैं, पर कल को आपके आगे जो जिसका लेटेस्ट शो चल रहा है या लेटेस्ट जो चल रहा है, वो 5 फैन भी आपको छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। ये मैंने भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है। अच्छा, ये भी हुआ है। और पैपराजी भी करता है, सब करते हैं। तो इट्स इसमें कोई बुरा मानने की या दिल दुखाने की बात नहीं है। यू शुड लर्न फ्रॉम दिस दैट दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। एवरीबडी विल कम टू यू व्हेन योर फेम इज़ देयर, बट जो असली ज़िंदगी होती है, दैट इज़ योर लाइफ विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली। दैट इज़ द लाइफ विच विल बी कॉन्स्टेंट एंड दैट इज़ द लाइफ विच विल टेक यू अहेड। मतलब ये खुश होना चाहिए, बाकी सबकी खुशियाँ भूल जाओ कि इसको भी खुश रखूँ मैं, उसको भी। योर फ्रेंड्स, ये 4 फ्रेंड्स जो हैं बस, और योर फैमिली, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। दिस फेम इज़ नॉट गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। इस पैप कल्चर को कैसे देखती हैं आप? ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों को कब से देख रही हूँ, अभी इतना टाइम हो गया है, सब वही हैं जो थे, एंड दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। हाल ही में हमने एक आपका वीडियो देखा था, एक आरती के संगीत के वक्त में शायद, जहाँ पे वो उन्होंने फ़ोटो लिया और आपने उनको डांटा कि भाई पीछे से मत लो, क्योंकि मैं अभी इंस्टा खोलती हूँ तो वहाँ पर बस आता है पीछे से गैस हो। अरे यार, पीछे से कैसे गैस हो करेंगे? आई मीन रिस्पेक्ट अ वुमन, यू नो, कि आप पीछे से फ़ोटो डाल रहे हो उसकी, आप फिर बोलते हो कि हमको औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। आप औरतों की इज़्ज़त क्या है? ये इज़्ज़त है कि पीछे से फ़ोटो खींच के आप डाल रहे हो, लिख रहे हो गैस हो, यू नो। और कभी होता है यार, कभी कोई रियलाइज़ नहीं करता है, कभी पैर खोल के बैठ जाता है, या कोई कैसे होता है, या किसी का कुछ दिख रहा है तो वो तक डालते हैं इंस्टाग्राम पे। आई मीन दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक। एंड तभी मैंने यही बोला था, बिकॉज मेरी ड्रेस काफ़ी छोटी थी और मुझे लगा कुछ ऐसी चीज़ इंटरनेट पे नहीं आनी चाहिए। और वो दिखता रहता है ना, गैस हूँ, पीछे से गैस हूँ। मतलब क्या है वो पीछे से गैस हूँ? मुझे समझ नहीं आता। लेकिन लगता नहीं माही कि लोगों को ना एक मर्यादा रखनी चाहिए किसी भी चीज़ में, या आजकल क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया पे ना वल्गैरिटी बिक रही है। कमेंट्स आते हैं, आप सोशल मीडिया खोलो, आप इंस्टाग्राम खोलो, आप अपनी एक डिसेंट फ़ोटो डालोगे, आपको कुछ कमेंट नहीं आने वाले। आप वहीं देखो, आप एक लड़की ने जिसने ऑलमोस्ट टॉपलेस फ़ोटो डाली हुई है या टॉपलेस रील्स बनाए हैं, उसको सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि वल्गैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इंस्टाग्राम पे। हाल फिलहाल में नौरा ने ये चीज़ें बोली हैं कि भाई आप जानबूझ के आप किसी के स्पेसिफिकली आप उस जगह पे अगर आप पोस्ट आप वो जूम इन जूम आउट करोगे, सो दैट्स रॉन्ग। मतलब वो नौरा जम करके जा रही है एक जगह पे, ऑब्वियसली यार, मतलब वो भी वीडियो डाल रहे हैं, मतलब इतना मर रहे हैं आजकल लाइक्स और कमेंट्स के लिए। इतना ज़्यादा हो गया ना कि उनको लग रहा है कि हाँ, यही नंगता बिक रही है, गंदी गंदी बातें करना, तुम केला क्यों खरीदनी है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। छी, मुझे मतलब डर लगता है बच्चों को फ़ोन देने में, कि वो इंस्टाग्राम कभी खोल भी लेते हैं मेरा, तो मुझे डर लगता है कि वो ये सब नहीं देख लें। और आप मीडिया हो, थोड़ा स्टैंडर्ड रखो थोड़ा लाइफ में, ठीक है? एग्जैक्टली, मेरा वही सवाल था कि लोग कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, उनको सही और गलत में उनको फ़र्क समझ में नहीं आता कि भाई हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं मतलब दिखाना मुझे नाम नहीं लेना है किसी का, बट मैं देख रही हूँ कि आप केले लेने आई हो, आप केला खाती हो, मतलब, और वो केले पे डिस्कशन हो रहा है और वो हंस रहा है और वो सामने वो भी हंस रही है। मतलब एक टाइम में मुझे ना एक्चुअली सर दर्द होने लगता है देख के, कि आप इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं और आप गंदगी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और वो बस वो 2 लोगों में ही चल रहा है। तब से मैं 1 साल से देख रही हूँ। आई डोंट वांट टू गिव नेम्स, बट गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे यू नो चीज़ें, यू नो, आई थिंक दैट्स वेरी बैड। कहीं ना कहीं जब डर लगता है जब बच्चे जब फ़ोन को उठाते हैं और जब वो आप इंस्टाग्राम पे खोलते हैं, तो मैं तो देती नहीं हूँ फ़ोन, इसलिए दे आर नॉट अलाउड टू, इफ़ दे आर अलाउड टू टेक फ़ोन देन आई सिट नेक्स्ट टू देम, कि मैं देख सकूँ वो लोग क्या देख रहे हैं। वो मोस्टली तो यूट्यूब किड्स देखते हैं, बट
अदरवाइज अगर कभी गलती से इंस्टाग्राम या कुछ खुल गया है मेरे फ़ोन पे, तो आई मेक श्योर दे डोंट सी ऑल दिस फ़िलहाल, बिकॉज उनका बचपना तो ख़त्म ही हो जाएगा ये सब देख के। किस तरह की और डिफ़िकल्टीज आप देखती हैं जब आपको लगता है कि यार कि माँ बनने के बाद में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और डबल हो जाती है? आई फील लड़का हो या लड़की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, बिकॉज आप जब तक वो समझदार नहीं हो जाते या बड़े नहीं हो जाते, एक डर रहता है। जैसे मैं कभी भी उसको अकेले गार्डन नहीं भेजती हूँ, भले वो मेरे घर के सामने गार्डन है, आई मेक श्योर किसी के घर जाना है तो भी कोई साथ में रहे, मैं कभी अकेले नहीं भेजती। तो वो एक डर रहता है जब तक वो इतने बड़े नहीं हो जाएं कि जहाँ वो समझ सकें कि क्या है और मैं ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा होता है कि आप बच्चों को सिखाइए गुड टच बैड टच। इवन जेट मुझे बोलता है सिखाओ उसको गुड टच क्या होता है, बैड टच। अगर बैड टच हो भी रहा है और अगर वो अकेली, वो क्या कर लेगी बैड टच का, आप ये सिखाओ बच्चे को कि आपके में बच्चे को भरोसा होना चाहिए कि बच्चा आके आपको सब चीज़ बताए, दिल के अंदर नहीं रखे कि 19 साल की उम्र में आके बोल रहा है मेरे साथ बचपन में ये हुआ था। वेयर वर द पेरेंट्स? और वो क्यों नहीं बच्चा कन्फाइड कर पाया आपके अंदर? आप गुड टच बैड टच उसको सिखा रहे हो कि ये गुड टच है, ये बैड टच है। स्कूल में भी आई थिंक सिखाते हैं, पर बैड टच उसको होगा तो वो कर क्या लेगा बच्चा अगर अकेला होगा? तो मेक श्योर समबडी इज़ देयर विद द चाइल्ड ऑल द टाइम। मेक श्योर कि आपका बच्चे के पास कोई ना कोई है। मेक श्योर कि वो बच्चा अगर कुछ कभी खुदा ना खास्ता होता भी है कि बच्चा आके तुरंत बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ मम्मा, दिल में नहीं रखे, छुपा के डर से नहीं जिए कि उसने डरा दिया कि घर पे मत बताना तो डर गया बच्चा। तो नहीं, आप बच्चे को ये सिखाओ कि घर आके अपना कन्फाइड करना है, कैसे बोलना है, किसी से डरना नहीं है। उतना कॉन्फिडेंस और इतना फ्रेंडलीनेस लाओ बच्चों में। लेकिन वहीं आपको नहीं लगता कि सोसाइटी ने लोगों पे इतना प्रेशर बना दिया है कि भाई लोग मुझे जज करेंगे अगर मैं किसी से अगर कोई चीज़ जाके अगर ओपन अप हो रहा हूँ, अपनी कोई बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे उनसे ये कह दिया जाता है कि गलती तुम्हारी है। ये भी एक सोसाइटी में चेंज आना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे पे, अपने परिवार पे, अपने लोगों पे भरोसा करो। वो तो फिर अपब्रिंगिंग पे, आप कैसे अपब्रिंगिंग लाते हो बच्चे को कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। आई थिंक वो एक चीज़ पेरेंट्स को सीखनी चाहिए कि आप सुनो बच्चे की, अभी किसी के साथ बैड टच हुआ तो बच्चा कहाँ गलत हो गया, वहाँ बच्चा तो गलत नहीं हो गया, और कोई तुम्हारे में कन्फाइड करा तो वो गलत नहीं हुआ ना। टीवी पर हम दोबारा लौट कर आते हैं, लागी तुझसे लगन के बाद में किस तरह का माहौल हो गया था? मतलब अब क्या, उस वक्त क्या फील कर रहे थे आप कि भाई ये हिट जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, अब व्हाट्स नेक्स्ट? उस टाइम पे लगा कि अब भी थोड़ा फिल्म करना चाहिए या फिल्म की तरफ आप गए होंगे थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि जो क्योंकि नसीब आपका में, मन हमेशा शुरू से फिल्म करने का था। हाँ नहीं, पर जो नसीब, मुझे ऐसा लगता है जो नसीब में वो मिल रहा है और उसको अच्छे से ले लो। ये मत करो कि अब जो ये टीवी मिल रहा है तो अरे मुझे फिल्म्स क्यों नहीं मिल रही है, मुझे फिल्म्स मिल रही थी। नहीं, मुझे टीवी से मिल रहा है, मे बी दिस इज़ माई नसीब, एंड टीवी गेव मी अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ हाउस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो टीवी गेव मी अ लॉट, बट आई डोंट थिंक सो फिल्म्स कुड हैव गिवन मी। आई फील दैट। जय की एंट्री फिर कैसे हुई आपकी लाइफ में? उस टाइम पे क्या कर रहे थे आप? और आपने एक बात और भी कही है, मुझे लड़का ना, मुझे एक्टर नहीं चाहिए था, मुझे लड़का चाहिए था जो स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबल जॉब हो। हाँ, ऑब्वियसली जब आपने लाइफ देखी होती है वैसे अनस्टेबल लाइफ, तो आप हमेशा वही सोचते हो कि कोई ऐसा, बिकॉज एक्टर्स की लाइफ स्टेबल नहीं रहती है, कांस्टेंट इनकम नहीं है, तो मुझे ऐसा था कि, और मुझे एक्टर नहीं चाहिए था। मुझे लगता दे आर टू मच ऑफ देम सेल्स, कि फुल ऑफ देम सेल्स, लाइक तो मुझे ऐसा था कि क्योंकि मैं इतने एक्टर्स देख रही थी, वो मुझे ऐसा था नहीं, एक्टर नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई जो 9 to 5 वाला भी चलेगा, पर जिसका स्टेबल जॉब हो, स्टेबल इनकम हो, बस। तो जय की थ्रू एक फ्रेंड हम लोग मिले और जय ने फिर कन्विंस करना स्टार्ट किया, और मैं थोड़ा अगेंस्ट थी, पर फिर जब मैं उसकी फैमिली को मिली, सबको मिली, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। एंड आई थॉट मे बी कि मेरे डिसीजन शायद गलत हो इस बार, वो इतना ट्राई कर रहा है, लेट मी गो फॉर इट, कि मतलब मौका देना चाहिए आपको। हाँ, तो फिर उसने शादी का प्रपोज किया और हम लोग की शादी हो गई। बट लेकिन शादी आपने सीक्रेट एक जो मैरिज किया, मतलब 1 साल छुपाने की, मतलब क्या ज़रूरत लगी आपको? मुझे नहीं ज़रूरत लगी, वो जय को ज़रूरत लगी। वो जय 26 साल का था जब उसने शादी की थी, और मैं 28 की थी, मैं 2 साल बड़ी हूँ उससे। तो आई थिंक उसको ये था कि अभी मुझे ओपन नहीं करना है। मेरे फ्रेंड्स लड़के होते हैं ना, कैसे अभी तक लड़के तो 40 साल में बड़े नहीं होते, पर उस टाइम लड़कों को लगता है यार मेरे दोस्त क्या कहेंगे, किसी की शादी नहीं हुई है, मैं 26 साल में शादी कर ली, तो वो एक चीज़। उस वक्त आपको ऐसे लगा भाई ऐसी बात तुम कैसे कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही? क्योंकि ये माही विज है जो एक लाइफ देख कर आ रही है, जिसने सारी चीज़ें देखी है, जो मैं मतलब तो कैसी हूँ, जो है वो है,
आप कन्विंस हो गए इस वक्त? हाँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या सोचता है, ये क्या सोचता है, ये क्या सोचता है। मैं अपने बारे में जो सोचती हूँ वो करेक्ट है। तो जब मैंने उसको बोला भी तो पर उसने बोला कि नहीं नहीं, मैंने ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। पर वो 1 साल से पहले ही खुल गया था तो। और ऐसी बातें भी की गई है कि कहीं ना कहीं वो खबर भी लीक आपने की है, आपने दोस्तों से कहलवाया है कि भाई हमने शादी नहीं, कर ली, मैंने हमने तो शादी उसके भी दोस्तों को बता दिया था और मैंने अपने भी दोस्तों को बता दिया था और वो मुझे पता लग गया था कि वो आगे बात पहुंच गई है, कि मतलब मीडिया तक चली गई है। कि अब ये बात ओपन करने का सही टाइम आ गया हाँ है। हाँ, और क्यों लगा कि वो सही वक्त था? सही वक्त ऐसा कुछ नहीं लगा कि सही वक्त था, बट मुझे ऐसा लगता था कि क्यों छुपाना, शादी की है कि इसमें छुपाना क्या। तो बस मुझे जो सही लगा। एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली को भी नहीं पता था उस वक्त? नहीं, फैमिली को तो पता Family था, को कोर्ट पता था। मैरिज थी ना, तो फैमिली तो थी वहाँ पर। तो फिर उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया कि नहीं अभी नहीं बताना है, और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली का कोई यहाँ तो- रिएक्शन नहीं था। यहाँ तो- मेरे यहाँ- फादर का बस एक रिएक्शन था कि छुपाना क्यों है? पंजाबी फैमिली से थोड़ा ऑर्थोडॉक्स गुजराती फैमिली में जा रही है तो पता नहीं कैसे डील कर पाएगी, बिकॉज पापा को पता है कि मैं बहुत बिंदास हूँ और मैं बहुत जो है वो अपफ्रंट हूँ। तो एंड देन जॉइंट फैमिली में जा रही थी तो उनको थोड़ा था कभी जॉइंट फैमिली में रहे नहीं तो ये कैसे कोप अप करेगी तो बस इतना ही था। और कैसे एडजस्ट हुए आप एकदम, मतलब पंजाबी फैमिली से आप जो गुजराती फैमिली में जा रहे हो, वो माहौल समझने में, वो सारी चीज़ें समझने में, वो मतलब किस तरह से आपने खुद को एडजस्ट और खुद को कंफर्टेबल किया वहाँ पे जाके? तो ऑप्शन नहीं था ना, कुछ तो करना ही पड़ता है एडजस्ट। तो फिर किया, उसके बाद मुझे झलक मिल गया तो फिर हम लोग को घाटकोपर से लोखंडवाला आना पड़ा काम के लिए। तो बिकॉज सब काम तो इधर ही है। आप लोग उस वक्त घाटकोपर में रहते थे। आई थिंक 4-5 मंथ्स में मैं इधर शिफ्ट हो गई थी। फिर यहाँ से ही काम कंटिन्यू स्टार्ट हो गया मेरा। तो 2-2 शोज़ कर रही थी सब, तो इधर ही इतने बिजी हो गए फिर जा ही नहीं पाए वापस। कभी आपने ये सारी चीज़ फील नहीं की कि मतलब कि फैमिली ने कभी इसके ऊपर रिएक्ट किया हो? नहीं नहीं नहीं, कभी। जी। शांत लोग हैं वो लोग। सबसे क्लोज किसके साथ में अब आपकी ससुराल में? मैं जय की मम्मी के साथ। मतलब एकदम दोस्ती वाला बॉन्ड है दोनों के बीच में। जय का क्या रिएक्शन होता है जब आप दोनों को वो साथ में देखते हैं तब उस वक्त? ऑब्वियसली लड़कों को तो चाहिए ना मेरी माँ के साथ अच्छी रहे, वो तो लड़कों को तो खुशी मिलती है। जय ने कभी कोई आपको टिप्स और एडवाइस नहीं थी उस वक्त कि भाई मेरी माँ है, स्ट्रिक्ट है, या मतलब कुछ ऐसा कुछ तो बताया होगा उन्होंने? नहीं, वो थोड़ा रिजर्व नेचर का है। आजा, थोड़ा रिजर्व नेचर का है तो दिक्कत। तारा आ गई अभी। कम तारा, से हाई टू एवरीवन। Hi. कम सिट विद मी नाउ। से हाय। Hi. व्हाट्स देयर इन योर माउथ? टॉफी? ओके। सो नहीं, वो तो काफ़ी रिजर्व नेचर का है तो उसको तो खैर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सिखाना है या कुछ। वो फ्रीडम मतलब मिलता है कि आप खुद से करो, जॉइन योर लाइफ। क्या नए बदलाव आपने देखे हैं आफ्टर योर मैरिज, कि मतलब कैसे माही रहा करती थी और शादी के बाद में अब माही कैसी है? मैं शादी से पहले काफ़ी इम्पेशेंट थी। आई थिंक शादी के बाद में थोड़ी पेशेंस आए हैं। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं। वो आई थिंक सबके साथ ही होता है सेम चीज़। जी। और जब तारा ही आपकी लाइफ में तब? तारा आई तो फिर तारा ही प्रायोरिटी बन गई अभी। मतलब अगर प्रायोरिटी देखें तो मतलब इट्स अबाउट हर नाउ। मतलब पूरी जो लाइफ होती है अभी इसके अराउंड रिवॉल्व करती है ना तारा। 3 अगस्त वाले दिन क्या फील किया था आपने जब तारा आपकी लाइफ में आई हैं? उस दिन का दिन कैसा था, अगर हम उस दिन को रिवाइव करें तो? आई थिंक बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ था, क्योंकि आई फील ये ट्रूली ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में। आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी का दिन कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। कई बार माही ना बहुत ज़्यादा ये इस तरह की बातें होती हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों को लेके नहीं करना चाहिए। आपके जो किड्स जो हैं, मैं एक नहीं मैं 3 बच्चों ने कहूँगा कि मतलब आपने ना जो मैं जहाँ से मैं देखता हूँ कि आपने तीनों बच्चों को एक समान प्यार दिया है। कहीं आप जाते हैं तो साथ में जाते हैं। लोग एक तरफ की कहानी देखते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा जो एक ट्रोलिंग जो होती है, लोगों को लगता है कि आप तारा को ज़्यादा प्यार करते हैं, आप खुशी और या राजवीर को उतना प्यार नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं दिल दुखता है कि भाई आप एक तरफ की कहानी क्यों देख रहे हो, आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? पहले मुझे इफेक्ट करता था, अब मुझे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। मैं तो आधे तो पढ़ती भी नहीं हूँ कमेंट्स, क्योंकि अगर मैं पढ़ने पे आऊँगी तो मैं उनको फट 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 चालू हो जाऊँगी, इसलिए मैं पढ़ती ही नहीं हूँ कमेंट्स। फिर तो उनको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने कौन सी बातें सुनी होंगी है ना लाइफ में। तो इसलिए मैं पढ़ती नहीं आधी कमेंट्स तो। और आई डोंट थिंक सो कुछ इफेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं कौन, ना वो तुमसे कनेक्टेड है,
ना एक तो फेक अकाउंट्स है, उनके अकाउंट में जाके देखो तो फेक अकाउंट है, तो वो हैं कौन, मतलब जो हेटरेट फैला रहे हैं, या वो कौन है मुझे जज करने वाले कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। मतलब एक इसका था जहाँ पे मैंने कुछ उसका हाथ नहीं पकड़ा था, खुशी का एक जगह, मतलब वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से इसको मतलब ढूंढे। मुझे भी ना एक क्लिप आपकी याद है जहाँ पे आप लोग एयरपोर्ट से आए हुए थे। और एयरपोर्ट पे आप लोग फिर वहाँ पे पैप्स ने आपको वहाँ पे किया, उस टाइम पे सिर्फ तारा आपके साथ नहीं थी और वहाँ पे राजवीर और खुशी आपके साथ नहीं थे, तो लोगों ने वहाँ पे भी कमेंट्स की। मतलब वहाँ आप ये सोचिए उनकी आज जैसे वो गांव गए हुए हैं तो उनकी अपनी भी फैमिली है, और जैसे अभी वो गांव गए तो अगर मैं इसको कहीं लेके जा रही हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि खुशी राजवीर क्यों नहीं है, अभी खुशी राजवीर इतने बड़े हो गए हैं कि वो लोग कुछ बर्थडेज पे भी नहीं जाना चाहते, बट मैं लेके जाती हूँ उनको हर जगह, बोलती हूँ नहीं तीनों बच्चे आएंगे, बट देर आर टाइम्स खुशी बोलती है मुझे नहीं जाना है, मुझे घर पे होमवर्क करना है, या मेरी टीचर आने वाली है, या मेरी क्लासेज हैं, सो मैं वो चीज़ रोक नहीं सकती, या मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बार बार जाके लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो उनके भी अपने पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब पैपराजी उनके पीछे तो है नहीं कि पता चले कि वो लोग कितना अकेले घूमते हैं बच्चों के साथ, कि तारा नहीं होती, वो कोई वो नहीं देखता, बट ठीक है, हाउ डज इट मैटर व्हाट दे थिंक, बिकॉज जिसकी इतनी शैलो थिंकिंग है और जो फेक अकाउंट खोल के मैसेज कर रहा है उसकी खुद की लाइफ क्या है, तो वो क्या मेरी लाइफ पे जज करेगा। आपने एक चीज़ कही थी कि जिस तरह से कि पहले ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट किया करती थी, अब मुझे इन सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, उस वक्त क्या इफेक्ट किया करता था, और क्या मतलब आपने उस वक्त फील किया है कि भाई मैं जो कर रही हूँ मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे रिश्ते मेरे लिए क्या है। वो इसलिए इफेक्ट करता है कि बच्चे बड़े होकर पढ़ेंगे तो उनको कैसा लगेगा, बट अभी बच्चे हंसते हैं पढ़ के, वो खुद बोलते हैं कि मम्मा देखो इसके तो फॉलोअर्स ही नहीं है, ये कितने लोग को फॉलो कर रहा है, कितना फेक अकाउंट खोल के ये लोग सिर्फ कमेंट करते हैं, मतलब इनके पास कितना टाइम होगा लाइफ में ये सब करने के लिए। तो अब मुझे मतलब उस टाइम पे यही इफेक्ट करता था कि क्यों लिखते हैं ऐसा, या क्यों, अब इनको क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। जैसे वो बीच में अपने गाँव चले गए थे कोविड के टाइम पे, तो मैंने ऐसा नहीं कि उनको उठा के फेंक दिया बाहर कि तुम लोग निकल जाओ, वो लोग अपने ना अभी भी 60s की जो मूवीज़ आती थी ना जहाँ एक वैम्प होती थी, सोतेले बच्चे ऐसे, वो उनके ख्याल अभी भी वही हैं, वो पिक्चर बना रहे हैं अभी बैठ के। सो लाइफ इज़ बियॉन्ड ऑल दिस, आई थिंक मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मैं ट्राई करती हूँ कि तीनों को इक्वल लाइफ मिले, आई एम ट्राइंग टू गिव देम। और छोटा बच्चे से हमेशा प्यार करती है माँ, जो रियल बच्चे भी होते हैं, आप देखो बड़े बच्चे से छोटे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ का ध्यान थोड़ा छोटे बच्चे पे चला जाता है, तो वो तो ऑब्वियस है और अब तो खैर फ़र्क ही नहीं पड़ता उन लोग क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कभी आपने सोचा था कि मतलब जो मेरी जो अच्छाइयाँ जो हैं, हम जो बच्चे जो हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे इतना हो जाएगा, और ये बातें मतलब लोग ये डिस्कस भी करेंगे, इस बारे में लोग बातें भी करेंगे। उस वक्त सोचा था जब खुशी और राजवीर जब आपकी लाइफ में आए, और कैसे आए वो आपकी लाइफ में, मुझे ये भी जानना है। तो मनोज हमारे घर पे कुक है और था मतलब, और उसके बाद मनोज ने जब बोला कि मुझे बेटी हुई है एंड ऑल दैट, मैं बच्चों के बहुत शौक था बचपन से, तो मतलब बच्चे खिलाने का मतलब 10 साल की तब भी छोटे छोटे बच्चे उठा लाती थी खेलने के लिए, तो ऐसा लगता था कि तो फिर हुआ तो खुशी को टीबी हो गया था बचपन में, तो मैंने मनोज को बोला कि नहीं, मनोज लेके आया सॉरी बच्चे को, उसके बाद लेके गांव चले गए थे, उनका मन नहीं लग रहा था, कुछ तो हुआ था उस टाइम पे, और उसके बाद खुशी को टीबी हो गया था, तो मैंने मनोज को, और मेरा इतना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने मनोज को बोला कुछ हो गया है खुशी को, तू चेक कर, तो बोला नहीं दीदी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं तू गाँव जा तू चेक कर। तो वो जब गांव गया तो उसने बोला हाँ दीदी इसको टीबी हुआ है, तो फिर मैंने बोला बॉम्बे लेके आओ, और वो पूरे प्रोसेस में जो मेरा अटैचमेंट उसके साथ और ग्रो हुआ, और तो उसके बाद राजवीर भी हो गया, फिर राजवीर आया तो दोनों बच्चे वो अटैचमेंट बढ़ता गया, फिर हो रहा था गांव जा रहे हैं आ रहे हैं, गांव से नहीं आएंगे, नहीं हम यहीं रहेंगे, वो सब चलता रहता था, बट इवेंचुअली नाउ दे आर स्टडिंग। एंड फिर कैसे आपने उनकी फैमिली को कन्विंस किया कि ये बच्चे हमारे साथ में रहेंगे या हम उनका ख्याल रखेंगे? वो तो ऑब्वियस था ना, बिकॉज शुरू से देख रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बोलने की ज़रूरत पड़े कि हम देखेंगे, बट नेचुरल था वो। और वो था एक कि सबको ये लगता था कि तारा होने के बाद शायद मैं नहीं देखूंगी, पर मतलब ये थॉट उस वक्त था लोगों के सबके था, आई थिंक उनके पेरेंट्स में भी होगा ये चीज़, बट आई थिंक दे जब उन्होंने देखा कि तारा के बराबरी से जब आप कर रहे हो, तो आई थिंक सबके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। और फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपने फैमिली को कैसे मनाया? आपकी फैमिली को, जया की फैमिली को, किस बारे में? कि मतलब अब मैं गोद ले रही हूँ, या मैं ये इन बच्चों को गोद नहीं दिया है बच्चों को, उनके पेरेंट्स हैं,
हाँ, आई एम फॉस्टरिंग देम, लुकिंग आफ्टर देम, बस। और तो गोद लेने का तो कुछ है ही नहीं उसमें। जी। एंड जय का क्या रिएक्शन था उस वक्त जब आपने बताया कि भाई हम इनका टेक केयर करेंगे? हम नहीं, इनको मेरे से ख्याल ज़्यादा वो उनकी टेक केयर करता है। रखेंगे। अच्छा, जय भी मतलब उतने यस, के लोग हैं। यस। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है बच्चों के साथ में, आप या जय? कौन स्ट्रिक्ट है, पापा या मम्मा? जवाब दे दिया इसने। क्यों? पापा गुस्सा करते हैं, मम्मा करती है? नहीं, वो थोड़ा हाँ स्ट्रिक्ट है, बट होना भी चाहिए थोड़ा, बच्चों को कंट्रोल में होना चाहिए एक जने के। तो मतलब क्यों ऐसा लगता है कि जय ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं बच्चों के साथ में? स्ट्रिक्ट मतलब होना चाहिए ना एक। क्योंकि हमने जो जय को देखा ना, हमेशा हमने उनको हंसते मुस्कुराते जोक्स क्रैक करते हुए एक फन नेचर में हमने देखा हुआ है। और हमें ऐसा लगता था कि मतलब कि जो हमने आपके कैरेक्टर्स जो हमने देखे, हमने मतलब एकदम सीरियस, एकदम उस तरीके के रोल्स में हमने आपको देखा है जहाँ पे आप किसी को डांट रहे हैं या किसी को कुछ कह रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक मतलब एकदम बेबाक और नहीं बिंदास रूप में हमने एक आपको पेरेंट देखा तो है। स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और मदर्स अब थोड़ी काम रहती हैं मदर्स, तो आई थिंक या स्ट्रिक्ट थोड़ा वो है। सो माही, अब क्या सोचा है आपने तीनों बच्चों को लेकर? क्या चाहती है कि ये किस फील्ड में जाएं? पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर भी पता नहीं आपको मैं क्या लगता जिंदा है कि मेरे रहूंगी बच्चे, तो। एक बच्चों के लिए प्लान्स होते हैं ना कि मतलब मैं अपने बच्चे को ये करते हुए देखना चाहती हूँ, वो आप क्या चाहती हैं कि मतलब कि दे जो शुड बी बच्चे के- स्ट्रीट स्मार्ट, इनको कोई बेवकूफ़ ना बनाए, बस शाणे नहीं ये लोग, इन लोगों को पता हो कौन क्या है, कौन सही कौन गलत, बाकी करियर चॉइसेस इनकी अपनी है। मतलब आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है भाई? नहीं नहीं, डांस करना है डांस करो, गाना गाना है गाना गाओ। फिर भी जैसे आपके पापा की इच्छा थी कि आप एक्टिंग करें, काफ़ी पेरेंट्स की होती है, बट मेरे को नहीं है। मेरे को ऐसा है कि हाँ, मुझे ऐसा है कि ये जो इनका मन हो ये वो लोग ये वो करे बस। कहना चाहेंगी टीवी पे दोबारा कब आप कम बैक करने वाली हैं? कम बैक नहीं कहूँगा कि मतलब, क्योंकि आप कहीं गई ही नहीं है, आप कभी अपने ब्लॉग्स के ज़रिए, कभी आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों से एक आपने कनेक्टिविटी हमेशा आपने बरकरार रखी है वहाँ पे, दोबारा से कब आपको वो देख पाएंगे? ऐसा कुछ प्लान कर रही हैं आप? कुछ आएगा अच्छा तो डेफिनेटली आई टेक अप। मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी कुछ, मतलब कि आप के परिवार को ज़्यादा समय देना चाहती हैं या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई परिवार, अभी ये तो बड़ी भी हो गई है और तीनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं, और घर पे मतलब मम्मी भी है मेरी देखने के लिए सब, तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि मैं काम पे जाऊंगी तो प्रॉब्लम होगी। ऑफर्स तो आते ही होंगे टीवी के। मुझे ओटीटी के भी ऑफर्स आने स्टार्ट हुए, बट मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि मैं, हाँ मुझे लगे कि हाँ अभी मुझे करना चाहिए, तो जब भी कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो मैं करूँगी। अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा। अभी इंटरेस्टिंग कुछ नहीं आया। क्या चाहती हैं अब, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ज़िंदगी में इतना कुछ मैंने अभी पा लिया है, अभी ये चीज़ और मिल जाए तो मुझे एक वो जो आपकी चाहत हो, जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये चीज़ मुझे और करनी है, बेटी बन गई हूँ अच्छी, बहू बन गई हूँ अच्छी, बीवी बन गई हूँ अच्छी, माँ बन गई हूँ अच्छी, अब ये भी जो चाहत है जो आपको लगता है कि अभी वो अधूरी है? ऐसे चाहत कुछ नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, कि तारा जब तक बड़ी हो जाए, बिकॉज बस हेल्दी लाइफ हो पेरेंट्स की, ताकि इसको लुक आफ्टर कर सके। जाते जाते कोई ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे इस इंटरव्यू में, जो आपको लगता हो कि हाँ भाई लोगों को ना ये चीज़ अपने अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है? मुझे लगता है लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट सोशल मीडिया। आई थिंक इट्स अबाउट गिविंग टाइम टू योर फैमिली एंड योर किड्स एंड योर रिलेशंस, एंड आई फील टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ, plan your life, plan your day, plan your week, moreover spend time in all this than being on social media most of the time. थैंक यू माही जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप दर्शकों को कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ेंगी आज इस इंटरव्यू के दौरान उनकी फेवरेट माही बेज की। Thank you. थैंक यू।